ने 62 क्वेश्चन पूरे कर लिए थे। आज हम 63 क्वेश्चन से स्टार्ट करने जा रहे हैं। हमारा राम काव्य परंपरा चल रहा था, तो 63 क्वेश्चन है। रामानंद ने किस पुस्तक में अपनी पूरी गुरु परंपरा का उल्लेख किया है। क्वेश्चन क्या पूछा गया है कि रामानंद ने किस पुस्तक में अपनी पूरी गुरु परंपरा का उल्लेख किया है। आनंद भाष्य, सहस्त्र गीति या रामार्चन पद्धति। जो रामानंद थे उन्होंने अपनी जो पूरी गुरु परंपरा बताई है वह रामार्चन पद्धति में बताई है। क्वेश्चन नंबर 64 है। अष्टयाम नामक पुस्तक में किसकी दिनचर्या का वर्णन है। कृष्ण की, राम की, विष्णु की या शंकर की। जो अष्टयाम नामक पुस्तक है उसमें राम की दिनचर्या का वर्णन है। किसकी दिनचर्या का वर्णन है। राम की दिनचर्या का वर्णन है। क्वेश्चन नंबर 65 है। नाभादास कृत भक्तमाल की भाषा क्या है। हमसे भाषा पूछी जा सकती है कि भक्तमाल की भाषा क्या है। अवधी है, खड़ी बोली है, ब्रज भाषा है या मैथिली है। तो भक्तमाल की भाषा क्या है। ब्रज भाषा है। क्वेश्चन नंबर 66 है। राम रक्षा स्रोत रचना के लेखक हैं। जो राम रक्षा स्रोत रचना है वो किसकी है। केशव दास की है, नाभादास की है, ईश्वर दास की है या रामानंद की है। तो राम रक्षा स्रोत रचना के लेखक कौन है। रामानंद हैं। क्वेश्चन नंबर 67 है। कीर्ति भनीति भूति भली सोई, सुरसरी सम सब कह हित होई। तुलसीदास की इस पंक्ति में कौन सा काव्य प्रयोजन स्पष्ट है। हमसे काव्य प्रयोजन पूछा गया है कि इस पंक्ति में क्या काव्य प्रयोजन है कि कीर्ति भनीति भूति भली सोई, सुरसरी सम सब कह हित होई। यश की प्राप्ति है, धन अर्जन है या लोक मंगल है। इसमें जो काव्य प्रयोजन है वो क्या है। लोक मंगल है। क्वेश्चन नंबर 68 है। गोस्वामी जी के पिता का क्या नाम था। गंगाराम था, आत्माराम था, देवता दीन था या इनमें से कोई नहीं। गोस्वामी जी के पिता का नाम क्या था। आत्माराम था। हमको याद करना है, पूछा जा सकता है गोस्वामी जी के पिता का नाम क्या था। तो क्या नाम था। आत्माराम था। क्वेश्चन नंबर 69 है। रूपकों का बादशाह किसे कहा जाता है। रूपकों का बादशाह किसे कहा जाता है। सूरदास को कहा जाता है, कबीरदास को कहा जाता है, तुलसीदास को कहा जाता है या परमानंद दास को कहा जाता है। रूपकों का बादशाह हम किसको कहते हैं। तुलसीदास को कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 70 है। गोद लिए हुलसी फिरे, तुलसी सौ सुत होए। यह पंक्ति इनमें से किस कवि की है। यह किसने कहा था कि गोद लिए हुलसी फिरे, तुलसी सौ सुत होए। रामचंद्र चौहान ने कहा था, नाभादास ने कहा था, नरोत्तम दास ने कहा था या रहीम दास ने कहा था। तो यह जो कहा था ये रहीम दास ने कहा था। ये रहीम दास कौन थे। ये तुलसीदास के परम मित्र थे। कौन थे। तुलसीदास के परम मित्र थे। कहा जाता है कि तुलसीदास एक व्यक्ति की सहायता के लिए कवि रहीम के पास एक पत्र देकर भेजे थे। तुलसीदास ने किसी एक व्यक्ति की सहायता के लिए रहीम दास के पास उसको एक पत्र देकर भेजा था। उस पत्र के उत्तर में रहीम ने यह पंक्ति लिखी थी। यह पंक्ति उस पत्र के उत्तर में रहीम दास ने लिखी थी कि तुलसी सौ सुत हुए। तो ये क्या थे। रहीमदास तुलसीदास के परम मित्र थे। क्वेश्चन नंबर 71 है। लोकनायक वही हो सकता है जो समन्वय करने का अपार धैर्य लेकर आया है। उनका सारा काव्य समन्वय की विराट चेष्टा है। तुलसीदास के संबंध में यह कथन किसका है। लोकनायक वही है जो समन्वय करने का क्या है। धैर्य लेकर आया है। उसका सारा जो काव्य है वो समन्वय की विराट चेष्टा है। तुलसीदास के संबंध में यह कथन किसका है। रामचंद्र शुक्ल का है, नंद दुलारी वाजपेयी का है, हजारी प्रसाद द्विवेदी का है या
ग्रियर्सन का है। तो यह कथन किसका है? हजारी प्रसाद द्विवेदी है। वो ही समन्वय करने के बारे में कहते हैं कि तुलसीदास के संबंध में वो क्या कहते हैं कि लोकनायक वही हो सकता है जो समन्वय करने का अपार धैर्य लेकर आया है, और जो तुलसीदास का सारा काव्य है वो समन्वय की विराट चेष्टा है। क्वेश्चन नंबर 72 है, तुलसीदास द्वारा शारीरिक पीड़ा से मुक्ति हेतु लिखा गया ग्रंथ है। तुलसीदास ने शारीरिक पीड़ा से मुक्ति हेतु कौन सा ग्रंथ लिखा था? विनय पत्रिका लिखा था, बरवे रामायण लिखा था, या हनुमान बाहुक लिखा था? तुलसीदास ने शारीरिक पीड़ा से मुक्ति के लिए कौन सा ग्रंथ लिखा था? हनुमान बाहुक लिखा था। बरवे रामायण की रचना तुलसी ने अपने मित्र रहीम के आग्रह पर की थी। जो बरवे रामायण की रचना थी वो किसने की थी? तुलसीदास ने अपने मित्र रहीम के आग्रह पर की थी। पूछा जा सकता है बरवे रामायण की रचना तुलसीदास ने किसके आग्रह पर की थी? तो उनके मित्र कौन थे? रहीमदास। तो उन्होंने रहीमदास के आग्रह पर बरवे रामायण की क्या की थी? रचना की थी। और जो विनय पत्रिका की रचना की थी तुलसीदास ने, वो कली काल से मुक्ति पाने के लिए की गई थी। ये भी पूछा जा सकता है कि विनय पत्रिका की रचना तुलसीदास ने क्यों की थी? कली काल से मुक्ति पाने के लिए की थी। और शारीरिक पीड़ा से मुक्ति पाने के लिए उन्होंने कौन सी रचना की थी? हनुमान बाहुक रचना की थी। क्वेश्चन नंबर 73 है, रामचरितमानस की ज्ञान दीपक प्रसंग किस कांड में वर्णित है? रामचरितमानस में जो ज्ञान दीपक प्रसंग आया है वो किस कांड में आया है? उत्तर कांड में आया है, बाल कांड में आया है, अयोध्या कांड में आया है, या अरण्य कांड में आया है? तो ये कौन से कांड में आया है? उत्तर कांड में आया है। क्वेश्चन नंबर 74 है, मैं पुनि पुनि गुरु कथा सो सूकर खेत, यह कथन किस कवि का है? सूकर से ही आप समझ गए होंगे कि यह तुलसीदास का है। मैं पुनि पुनि गुरु कथा सो सूकर खेत कबीरदास का है, सूरदास का है, तुलसीदास का है, या नाभादास का है? तो यह किसका है? तुलसीदास का है। क्वेश्चन नंबर 75 है, रामचरितमानस से किस संवाद का संबंध नहीं है? रामचरितमानस से किस संवाद का संबंध नहीं है? कौन सा संवाद है जो रामचरितमानस में नहीं है? देखो, शिव पार्वती संवाद रामचरितमानस में देखने को मिलता है। याज्ञवल्क्य भारद्वाज संवाद भी रामचरितमानस में हमको दिखाई देता है। काकभुसुंड गरुड़ संवाद भी रामचरितमानस में दिखाई देता है। लेकिन जो राम सीता संवाद है वो हमको रामचरितमानस के अंतर्गत दिखाई नहीं देता है। तो मैंने अब तक आपको राम काव्य से संबंधित प्रश्नोत्तरी में 75 क्वेश्चंस पूरे करा दिए हैं। इसमें अभी 2 या 1 वीडियो और बनेगी। अभी पूरा राम काव्य समाप्त नहीं हुआ है। इसके आगे की वीडियो मैं आपको कल प्रोवाइड करा दूंगी। आज मैंने केवल 1063 से हमने स्टार्ट किया था आज, और 75 तक हम क्वेश्चंस तक गए हैं। तो आज हमने कितने क्वेश्चन करे हैं? केवल 12 क्वेश्चन ही आज मैं आपको करवा पाई हूँ। आगे के क्वेश्चन मैं आपको करवाऊंगी। उसके बाद हमारा कृष्ण काव्य प्रारंभ होगा। राम काव्य पूरा समाप्त होने के बाद हम कृष्ण काव्य से संबंधित प्रश्नोत्तरी करेंगे। आपको पता है कृष्ण काव्य में जो सबसे ज़्यादा क्वेश्चन पूछे जाते हैं वो कौन से पूछे जाते हैं? सबसे ज़्यादा क्वेश्चन में सबसे पहला क्वेश्चन तो यही पूछा जाता है, अष्टछाप की स्थापना कब हुई थी? ये वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये पेपर में आता रहता है। इसके अलावा अष्टछाप के जो 8 कवि हैं वो भी याद करने जरूरी हैं, वो पेपर में पूछे जाते हैं। और अष्टछाप के 8 कवि में कौन 4 बल्लवाचार्य के शिष्य थे और 4 विट्ठलनाथ के शिष्य थे, और ये विट्ठलनाथ किसके पुत्र थे? इसके अलावा सूरदास की कृतियां भी पूछी जाती हैं। और भी मैं आपको सारा मैटर कृष्ण काव्य जब प्रारंभ करूंगी उससे संबंधित क्वेश्चन बताना, जब मैं आपको सारे क्वेश्चंस बता दूंगी। इसके अलावा कृष्ण संप्रदाय में भी हमको कुछ दर्शन दिखाई देते हैं, उन दर्शनों के बारे में हम जानकारी प्राप्त करेंगे। लेकिन अभी
हमारा राम काव्य पूरी तरह से समाप्त नहीं हुआ है। इसकी 1 या 2 वीडियो और बनेंगी, फिर उसके बाद हम कृष्ण काव्य प्रारंभ करेंगे। कृष्ण काव्य जब समाप्त हो जाएगा तो हमारा भक्ति काल पूर्ण रूप से समाप्त हो जाएगा। उसके बाद रीति काल की प्रश्नोत्तरी प्रारंभ होगी। आशा करती हूँ मेरे द्वारा बताए गए क्वेश्चंस आपको समझ में आ रहे होंगे। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगती है तो इसे अन्य छात्रों के लिए शेयर करना मत भूलना। थैंक यू गाइस।